नमस्कार मित्रों, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सिखाया जाने वाला शारीरिक शिक्षाक्रम नियुद्ध का विवरण जय ज्ञान गंगा प्रकाशन पुस्तिका का लेके आया हूँ। इसमें नियुद्ध की क्या विद्याएं हैं वो बताया गया है। नियुद्ध अर्थात स्वयं निशस्त्र रहते हुए आक्रमण तथा संरक्षण करने की कला। साधारण व्यक्ति निहत्था ही घूमता है। ऐसी स्थिति में होने वाले आक्रमण से अपने शरीर को ही हथियार मानकर अपना संरक्षण करना इसमें सिखाया गया है। इसके माध्यम से हम सहज ही अपने अंदर की सोई हुई 80 से 100% शक्ति का जागरण करना सीख सकते हैं। सामान्यतः साधारण मनुष्य अपनी 20% शक्तियों का ही उपयोग करता है। नियुद्ध का इतिहास। नियुद्ध मूलतः भारतीय विद्या है। महर्षि वशिष्ठ के काल में इसे नियुद्ध कहते थे। विविध कालखंड में ये बहुयुद्ध, मल्लयुद्ध, प्राण युद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। वर्तमान में मल्लयुद्ध के अंतर्गत हनुमति, भीमसेनी, जामवंती, जरासंधि आदि अनेक दाव इसी विद्या के प्रकार हैं। दक्षिण भारत में इस विद्या के एक अंग को कलरी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय विद्या बौद्ध भिक्षुओं तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा अनेक देशों में की गई। इसके ही विभिन्न स्वरूपों को कुंफू, जुत्सु, जूडो, कराटे, सेवाटे, अकीडो, युकडो, ताइक्वांडो आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। परंतु पश्चिम में इसका उपयोग सामरिक दृष्टि से किया गया और इसका एकमात्र उद्देश्य बनकर रह गया, जबकि भारतीय दृष्टिकोण शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का पूर्ण विकास करना रहा है। इस विद्या के तज्ञ विद्या कानपुर स्थित स्वर्गीय पंडित देवी प्रसाद जी पांडे पाख्या चसवाना गुरुजी, जो सहस्त्रों दावों के जानकार थे, के सहयोग से संघ ने इसे विकसित किया है। इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों में केवल सामरिक महत्व स्वीकार करने के लिए ये विद्या सामाजिक व असामाजिक सभी प्रकार के तत्वों के हाथ में पहुंचकर उसकी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बन गई। इसलिए इसे साधारण मनुष्य का समाज में सुरक्षित रहना कठिन हो गया। भारतवर्ष में इस विद्या का उद्देश्य मानव को हिंसक न बनाकर आध्यात्मिक पथ से जोड़ना है। संघ ने भी अपने खेल के कठिन विषय को सरल बनाकर इस विद्या के प्रति पुनः रुचि पैदा करने का प्रयास किया। सही अर्थों में इस क्षेत्र में भारतवर्ष आज भी विश्व का मार्गदर्शक करने में समर्थ है। यह एक जीवन दर्शन है। व्यक्ति अपने आप से स्पर्धा करते हुए प्रतिदिन दुर्गुणों को परास्त करते हुए अपने अंदर की कमजोरियों को निकालकर बल की उपासना करे। देव दुर्लभ घातक अर्थात देवता भी दुर्लभ का संहार करते हैं। कमजोरी स्वतः ही एक पाप है। आत्मा के विकास के लिए सब शरीर की आवश्यकता है। संघ द्वारा समाज में इस विद्या के माध्यम से सामाजिक दृष्टि से जागरूक, सशक्त, निर्भीक और विश्वसनीय नागरिक बनाना अपेक्षित है। सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? नियुद्ध सीखने के लिए शास्त्रों ने 6 आवश्यक तत्व माने हैं। संप्रेरणार्थ संकल्प, त्वरा च सहज क्रिया, वज्राघातस्य चमत्कारो नियुद्धे षट्क्रियानता। यानी संप्रेरणा, संकल्प, त्वरा, सहज क्रिया, वज्राघात, चमत्कृति, ये 6 गुण नियुद्ध में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संप्रेरणा अर्थात पहल करना, प्रतिस्पर्धी को अवसर दिए बिना आघात करना, मारे सो मीर, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। संकल्प अर्थात आक्रमणकारी को किस प्रकार की सज़ा देनी है, इसके लिए तत्काल किसी निर्णय पर पहुंचना और जीतने का दृढ़ निश्चय करना। अति निर्णयात्मक स्थिति का लाभ प्रतिस्पर्धी को मिलता है, अतः तत्काल निर्णय और जीतने का दृढ़ निश्चय अत्यंत आवश्यक है। त्वरा अर्थात अपनी कार्य की सिद्धि के लिए अदृश्य प्रयोग, जिसका परिणाम दृश्य अर्थात बिजली के समान गति के प्रयोग करना। सहज क्रिया अर्थात किसी भी प्रयोग का इतना अभ्यास करना कि वह शरीर में समा जाए और आवश्यकता पड़ने पर सहज रूप से प्रयोग अपने आप ही हो जाए।
उसके लिए बुद्धि पर जोर न देना पड़े कि क्या करना कैसे। प्रारंभिक दिनों में साइकिल सीखते समय बुद्धि से सोचकर चलाते हैं, इसलिए कभी ब्रेक लगाना भूल जाते हैं तो कभी पेडल मारना भूल जाते हैं, किंतु कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हम स्वाभाविक रूप से साइकिल चलाते हैं तथा भीड़ में भी साइकिल लेकर चले जाते हैं। इसी अभ्यास साधना का नाम सहज क्रिया है। वज्राघात अर्थात प्रतिस्पर्धी पर वज्र के समान आघात करना, उससे उद्देश्य के लिए पहला और अंतिम प्रयोग उसको दोबारा न करना पड़े, यह वज्राघात है। प्राणायाम तथा विभिन्न प्रकार के व्यायामों के अभ्यास द्वारा अपने शरीर के प्रहारक अंगों को मजबूत बनाया जा सकता है। चमत्कृति अर्थात सब मिलकर जो परिणाम स्पर्धी या दर्शक पर होता है उसे चमत्कृति कहते हैं। एक को मारे 10 मरी जावे, बाकी खेत छोड़ भाग जावे। इसके अतिरिक्त किसी भी ऐसे स्थान में स्वयं तत्काल हट जाना भी चमत्कृति है। शरीर सिद्धता, इस विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की सिद्धता प्राप्त करनी पड़ती है। इनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायामों का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर इसमें कुछ आवश्यक व्यायाम भी दिए गए हैं, जैसे शिथिलीकरण। आसनों में जो श्वासन का है वही स्थान कोई भी व्यायाम करने से पूर्व शरीर के शिथिलीकरण अर्थात खुला स्वच्छ हवायुक्त का है। इस प्रकार से स्थिति दक्ष, अंगुली सीधा हो, श्वास भरते हुए दोनों हाथ एवं एड़ी ऊपर उठाते हुए खींचना, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने से पीछे खींचते हुए नीचे लाकर सीना उभारना। उसी प्रकार एड़ी नीचे रखकर पैर की उंगलियां तानकर ऊपर उठाना। इस प्रकार 10 बार आवृत्ति करना एवं तत्काल आरंभ स्वस्थ करना एवं शरीर को स्वाभाविक प्रक्रिया में शिथिल होने देना। स्कंद संचालन, स्थिति दक्ष, अंगुली सीधी, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, तैराकी की तरह दोनों हाथ आगे की ओर चक्राकार घुमाना। यही क्रम विपरीत दिशा में भी करना, इसके स्कंद संचालन करते हैं। रीढ़ के लिए व्यायाम। रीढ़ 33 मानकों की एक संयुक्त श्रृंखला है, जिसमें नीचे के 9 मानक आपस में मिलकर 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार 26 मन के अलग अलग हैं, किंतु उनका भी परस्पर चिपकना चालू रहता है। उनका चिपकना बुद्धि की कमजोरी, शरीर में तरह तरह के रोग एवं स्थिरता बढ़ाता है। उसको ऊपर की ओर खींचकर दाहिने बाएं मरोड़ने से लचीलापन आता है। उसका प्रभाव श्वसन पर भी पड़ता है। युद्ध के समय एकाग्रता, चपलता एवं विश्वास बढ़ाने के लिए सर्प अपना फन निकालकर तथा बैल अपनी पूंछ खड़ी कर फुफकारते या गरजते हैं। यह एक प्रकार से रीढ़ खींचना ही होता है। रीढ़ का लचीलापन बढ़ाने के लिए जिसे आवश्यकता अनुसार खींच सके, निम्न व्यायामों का अभ्यास आवश्यक है। उछलकर पैर खोलना, दोनों हाथ सिर के पीछे, भुजदंड पकड़कर बांधना जिसमें रीढ़ ऊपर की ओर खींची जाए। अब 4-4 चक्कर दाहिने एवं बाईं ओर से, यानी कि बगल में आगे, बगल से पीछे लगाना। उपयुक्त स्थिति में गर्दन को मालिश करते हुए हाथ कमर पर, सिर तथा स्कंद को पंखुड़ियों जैसे की ओर खींचते हुए कमर से आगे झुकना एवं कुछ देर तक रुकना। धीरे धीरे हाथ टखनों पर ले जाना, श्वास स्वाभाविक रखना। उपयुक्त स्थिति में हाथ बगल से खोलकर तेजी से दाहिने पैर का अंगूठा बाएं हाथ से एवं बाएं का अंगूठा दाहिने हाथ से छूना। उपयुक्त व्यायाम के पश्चात धीरे धीरे क्रमशः एड़ी पंजों को पास लाते हुए तनाव मुक्त होना और उछलकर वापस आना। संतुलन के लिए व्यायाम। इस व्यायाम के करने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का संतुलन बनता है। मस्तिष्क का बायां भाग शरीर और दाहिने अंग पर संतुलन साधने के लिए से मस्तिष्क का बायां भाग, इसके विपरीत करने से दाहिना भाग सक्रिय होता है। दाहिना हाथ दाहिने पैर को कनिष्ठिका धार की ओर से
घुटने से अंदर हाथ से जाकर बाहर से पकड़ना एवं सामने बगल में ऊपर खींचते हुए दोनों हाथों में पकड़कर अंगूठे से माथा छूना। यही क्रिया बाएं पैर से भी करना। बायां पैर मोड़कर टखने के पास से पीछे से बाएं हाथ से पकड़ना, अधिकतम खींचते हुए ऊपर उठना। पुनः संतुलन जहाँ भी बिगड़े तो फिर संतुलन बनाते हुए ये ठीक करना। अन्य व्यायाम और भी हैं, जैसे कि उछलकर पैर खोलना, श्वसन करते हुए कमर के पीछे झुकना, सूर्य नमस्कार की स्थितियाँ, 3 की स्थिति, मेढक की स्थिति में बैठकर एड़ियाँ उछलकर ठीक करना, सूर्य नमस्कार 4 की स्थिति में डिप्स लगाना। दोनों पैरों में पर्याप्त अंतर लेकर दोनों हाथ सामने रखते हुए दाहिने पैर पर बैठना। यहाँ काम बाकी और करना। दोनों पैरों में पर्याप्त अंतर लेकर धीरे धीरे पैरों को खींचते हुए फैलाना, जंघाएं ज़मीन पर लाना। इस प्रकार से पैरों की गद्दियों पर लगने वाले व्यायाम भी हैं। पैरों की गद्दी पर ज़मीन को न छोड़ते हुए उछलना, घुटने सीधा रखते हुए ज़मीन पर उछलना। दाहिना पैर दाहिनी ओर हवा में ले जाते समय बाएं पैर की गद्दी पर 2 बार उछलना। दाहिना पैर ज़मीन पर आते समय बाएं पैर हवा में लाते समय 2 बार गद्दी पर उछलना। घुटने मोड़ते हुए उछलकर नितंबों पर एड़ियाँ लगाना। उछलकर घुटने मारते हुए सीने को लगाना। मर्मासन। सामान्य शरीर में किसी भी अंग पर आघात करते हुए चोट पहुंचाई जा सकती है, परंतु शरीर के कुछ अवयव ऐसे हैं जिस पर साधारण आघात से ही शरीर एवं मन का संतुलन बिगड़ जाता है। मृत्यु या अत्यधिक शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो जाती है। इन अवयवों को मर्म स्थान कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कम से कम 115 मर्म स्थान हैं, परंतु साधारणतः सामने से नज़र आने वाले करीब 20 से 25 मर्म स्थान हैं, जिसकी जानकारी नियुद्ध के लिए आवश्यक होती है। तालु, ग्रीवापृष्ठ, कुंभ, आँखें, नासिका, जबड़ा, कर्ण, कर्णमूल, हनु, कंठमणि, कंठनाल, कंठकूप, कॉलर की हड्डी, हंसली, सूर्य चक्र, कक्ष, पार्श्वस्थी, जठर, उदर मध्य, रीढ़ की हड्डी, वृषण, जानु, पद पृष्ठ, हाथ पैर की अंगुलियों के जोड़, हड्डियां तथा मांसपेशियों के जोड़, कुरपर। प्रहारक अंग। नैसर्गिक रूप से हमें ईश्वर ने कुछ ऐसे अवयव भी दिए हैं जिनका शस्त्र के रूप में प्रयोग करने से प्रतिद्वंदी पर आघात लगाया जा सकता है। पद प्रहार में जानु प्रहार, खर प्रहार, पार्श्वी प्रहार, पार्श्वी चाप, ऊर्ध्वपाद, कोणपाद, चक्रपाद, ब्रह्मणपाद, पार्श्वपाद। कर्पूर आघात में दंती, वराही, श्रृंगी। मुष्टिका प्रहार में प्रांगुली, मुष्टिमुख, मुष्टिपार्श्व, कनिष्ठिका या अंगुष्ठार की ओर से मुष्टि पृष्ठ। इस प्रकार आप इस पुस्तक से विशेष लाभ ले सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस पूर्ण पुस्तक को पढ़ सकते हैं और विक्रिया कर सकते हैं।